फाइनली दोस्तों CMF का लेटेस्ट स्मार्टफोन CMF फोन 2 प्रो इंडिया में लॉन्च हो चुका है और आज हम इसका कंपैरिजन करेंगे मोटो एज 60 फ्यूजन के साथ में। दोनों लगभग एक ही सेगमेंट में आता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है प्राइस के अंदर, वो हम आगे बात कर लेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि CMF फोन 2 प्रो की वीडियो मैंने बनाई थी 4 से 5 दिन पहले लॉन्च से, जिसमें मैंने स्पेक्स बताए थे, डिज़ाइन बताया था और प्राइस भी बताया था और सब चीज़ें वही आई हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो आप जाके देख सकते हैं और बाकी जिन्होंने देखी उन्हें तो पता ही होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसका रीज़न यही है कि लॉन्च से पहले आपको लीक्स वगैरह सब प्रॉपर मिल जाते हैं, ताकि आपको पहले ही पता चल जाए कि क्या क्या स्पेक्स आने वाले हैं और कितना इसका प्राइस होने वाला है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है, दोनों ही स्मार्टफोन्स का हम स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे। ऑन द पेपर जो ब्रांड स्पेक्स देता है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे किसके अंदर अच्छे स्पेक्स हैं। लास्ट में आपको ओवरऑल बताऊंगा कि कौन सा फोन आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन जब स्मार्टफोन परचेज करना होगा वो डिसीजन आप लोगों का होगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इनबॉक्स आइटम से। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको हेडसेट मिलता है, अडेप्टर मिलता है, USB केबल मिलती है, सिम इजेक्टर टूल मिलता है। CMF के अंदर फोन केस मिलता है, बट मोटो के अंदर फोन केस नहीं मिलता और दोनों ही स्मार्टफोन में आपको यूजर गाइड दी जा रही है। तो दोनों ही बॉक्सेस के अंदर प्रॉपर चीजें हैं, बस मोटो के अंदर आपको फोन केस देखने के लिए नहीं मिलता है। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। CMF के अंदर 6.77 इंचेस की एक फुल HD प्लस फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 3000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है और पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। मोटरोला की अगर बात करें तो इसके अंदर 6.7 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एक एंडलेस एज OLED डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है और इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इसके अंदर आपको 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है और इसी के साथ में गोरिल्ला ग्लास 7 आई का प्रोटेक्शन मिलता है। डिस्प्ले दोनों के लगभग साइज में सेम है और रिफ्रेश रेट वगैरह भी सेम है, दोनों ही एमोलेड डिस्प्ले हैं। बट अब डिफरेंस क्या है वो बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जो CMF है उसके अंदर फ्लैट डिस्प्ले मिलती है, लेकिन मोटो के अंदर कर्व डिस्प्ले मिलती है। जो एंडलेस एज वाली डिस्प्ले है वो कर्व डिस्प्ले ही होती है, तो कर्व डिस्प्ले आपको मिलती है मोटो के अंदर। तो यहाँ पे अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले पसंद है तो फिर आपके लिए CMF ही बेस्ट है, और अगर आपको कर्व डिस्प्ले पसंद है तो आप फिर मोटो की तरफ जा सकते हैं। पीक ब्राइटनेस के अंदर मोटो आगे निकल जाता है, 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस दे रहा है। और इसके अंदर अगर हम बात करें इसके रेजोल्यूशन की, तो वो फिर मोटो का आगे निकल जाता है थोड़ा, क्योंकि 1.5K का रेजोल्यूशन है। मैं आपको डिस्प्ले स्पेक्स के मामले में रिकमेंड मोटो की ही करूँगा। अब वो आपके ऊपर है कि अगर आपको कर्व डिस्प्ले नहीं चाहिए तो फिर आप CMF ले सकते हैं, बट अगर कर्व डिस्प्ले चलेगा आपके लिए तो अच्छे स्पेक्स, डिस्प्ले के थोड़े से बेटर स्पेक्स हैं, हल्का सा एज निकल जाता है यहाँ पे मोटो की तरफ, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा मोटो एज 60 फ्यूजन। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे CMF के बारे में। इसके अंदर MediaTek Dimensity 7300 प्रो प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है, जबकि मोटो के अंदर MediaTek Dimensity 7400 देखने के लिए मिलता है। ये भी एक 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। दोनों का एंथुसियास्ट स्कोर की बात करें, CMF का एंथुसियास्ट स्कोर है 6,88,000 प्लस, जबकि मोटो का एंथुसियास्ट स्कोर है 7,38,000 प्लस। डिफरेंस ज़्यादा तो नहीं है एंथुसियास्ट स्कोर के अंदर, बट जितना भी है वो काफ़ी है इस चीज़ को बताने के लिए कि यहाँ पे आगे निकल जाता है मोटो और विनर यहाँ पे मोटो है। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के सॉफ्टवेयर्स के बारे में। CMF के अंदर नथिंग OS 3.2 बेस्ड एंड्रॉइड 15 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। इसी के साथ में 3 साल के OS अपडेट है और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। मोटो की बात करें, हेलो UI बेस्ड एंड्रॉइड 15 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। 3 साल के OS अपडेट इसमें भी है, लेकिन इसमें सिक्योरिटी अपडेट्स हैं 6 साल के। अब इसके माफ़ कीजिएगा 4 साल के हैं। अब इसका देखिए डिफरेंस इतना है कि दोनों एकदम लेटेस्ट वाले सॉफ्टवेयर के साथ में आ रहे हैं, दोनों के अंदर 3-3 साल के OS अपडेट है। अब थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे है कि सिक्योरिटी अपडेट्स जो CMF है वो 6 साल के दे रहा है, जबकि मोटो 4 साल के दे रहा है। अब हालांकि जो 4 साल है वो कम नहीं मानता मैं, किसी फ़ोन को 4 साल तक चलाना बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में, कि आप 4 साल तक एक ही फ़ोन यूज़ करते रहें, तो आई थिंक 4 साल भी इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको ये चाहिए नहीं जी हम तो 6 साल फ़ोन चलाएंगे, तो फिर आपके लिए CMF बेटर है, क्योंकि 6 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको देने वाला है। चलिए सिक्योरिटी अपडेट ही सही, लेकिन आगे तो निकल जाता है यहाँ पे CMF। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के पावर हाउस यानी कि बैटरी के बारे में। CMF के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 33 वोट की फास्ट चार्जिंग, जबकि मोटो के अंदर 5500 mAh की बैटरी है, 68 वोट की फास्ट चार्जिंग। दोनों स्मार्टफोन में सबसे अच्छी बात यह है कि बॉक्स के अंदर दोनों ही अडेप्टर प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आगे मोटो ही निकल जाता है फिर से, क्योंकि बैटरी 5500 mAh दे रहा है, जो कि CMF से ज़्यादा है, और फास्ट चार्जिंग में 68 वोट की दे रहा है, जो सच में बहुत ज़्यादा है 33 वोट से। तो यहाँ पे विनर है मोटो। और फाइनली अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरा सेटअप के बारे में। लोगों को ये बड़ा रहता है भाई कैमरा किसके अंदर अच्छा, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे CMF की। इसके अंदर रियर साइड में जो मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल है, 1.88 के अपर्चर के साथ में आता है, विद EIS आता है।
और अगर बात करें सेकेंडरी कैमरा की, जो कि 50 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस दिया गया है 2x के ऑप्टिकल जूम के साथ में। इसमें थर्ड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। फ्रंट में सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है, जो आता है 2.45 के अपर्चर के साथ में। मोटो की बात कर लें, इसमें रियर साइड में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल है। ये विद OIS आता है, 1.88 के अपर्चर के साथ में आता है। सोनी का लाइडिया 700C सेंसर इसके अंदर दिया गया है। सेकेंडरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। फ्रंट में सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है 2.2 के अपर्चर के साथ में। दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात कर लें, CMF रियर साइड से रिकॉर्ड करता है 4K 30 FPS में, फ्रंट से रिकॉर्ड करता है 1080p 30 FPS में, जबकि मोटो अपने रियर एंड फ्रंट दोनों से 4K 30 FPS तक शूट कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे कैमरा सेटअप में थोड़ा समझाए तो आप समझ लीजिए एक बार। कैमरा सेटअप जो बेटर मुझे लग रहा है देख के, वो लग रहा है CMF का। बट यहाँ पे छोटी सी एक बात है कि अगर आपको टेलीफोटो लेंस की नीड हो, आप यूज़ करते हैं, तो ही आप CMF लीजिएगा। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे कैमरा आपको मोटो को रिकमेंड करूँगा। लेंस एक तो अच्छा दिया गया, बताया गया कौन सा लेंस और अच्छा लेंस है। 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, अच्छी बात है। और इसी के साथ में एक आपको सेल्फी भी दिया जा रहा है, जो कि 32 मेगापिक्सल है, जो कि 16 से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मैं यहाँ पर आपको मोटो रिकमेंड करूँगा, क्योंकि उधर सिर्फ टेलीफोटो एक्स्ट्रा है। अगर आप टेलीफोटो हटा दो तो वो कैमरा सेटअप आपको अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, क्योंकि उससे बेटर आपको फिर मोटो प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपको टेलीफोटो लेंस की नीड नहीं है तो फिर CMF रहने दीजिए, आप मोटो की तरफ जाइए। मोटो आपको अच्छे पिक्चर्स निकाल के देने वाला है, और वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी रियर एंड फ्रंट दोनों से 4K 30 FPS तक आप शूट कर पाएंगे मोटो में। तो मेरा रिकमेंडेशन कैमरा के लिए है मोटो। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ अदर स्पेक्स के बारे में। CMF के अंदर 185 ग्राम वेट मिलता है, स्टीरियो स्पीकर्स नहीं मिलते, 3.5 का जैक नहीं मिलता, और इसके अंदर आपको IP54 की रेटिंग मिलती है। वहीं बात करें मोटो की, 180.1 ग्राम वेट मिलता है, स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे, 3.5 का जैक नहीं मिलेगा, IP68 एंड 69 की रेटिंग है। वेट को तो हम छोड़ ही देते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट यार स्टीरियो स्पीकर नहीं दे रहा CMF इस प्राइस रेंज के अंदर, समझ से बाहर मेरे बात है। और इसी के साथ में अगर हम बात करें 3.5 के जैक की, तो वो तो आजकल निकल ही रहा है, उसकी क्या ही बात करनी, किसी में भी नहीं है। लेकिन IP रेटिंग IP54, अब भाई कम से कम 64 पड़ना चाहिए था इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। अब यहाँ पे विनर मैं आपको बोलूँगा कि मोटो ही निकल जाता है। दोस्तों मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके बता दिया है। अभी बात करेंगे इनके हम वेरिएंट्स के बारे में, प्राइस के बारे में, लास्ट में ओवरऑल बताऊंगा किसके अंदर अच्छे स्पेक्स है, किस वजह से कौन सा लेना चाहिए। चलिए स्टार्टिंग करते हैं CMF से। इसमें बेस वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलेगा 8/128 का, जिसका प्राइस है 18,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट 8/256 का है, जिसका प्राइस है 20,999 रुपये। मोटो की बात कर लेते हैं, इसमें बेस वेरिएंट है 8/256 का, जिसका प्राइस है 22,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट इसके अंदर है 12/256 का, जिसका प्राइस है 24,999 रुपये। दोनों के ऑफिशियल प्राइसेस मैंने बताए, कोई डिस्काउंट नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। आई थिंक पहली सेल के अंदर ये जो CMF है, इसमें 2000 का डिस्काउंट आपको मिलेगा, बट मैंने वो इंक्लूड कुछ नहीं किया है। जितना भी डिस्काउंट जिस भी फ़ोन में मिलता हो ले लीजिएगा, ये ऑफिशियल प्राइसेस है। अब अगर यहाँ पे आप थोड़ा, मैं पहले प्राइस कंपेरिजन कर देता हूँ। 8/256 वाला वेरिएंट दोनों के अंदर अवेलेबल है, तो जो 8/256 का वेरिएंट है वो 2000 महंगा है CMF से, ये बात मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। अब करते हैं यहाँ पे कंपेरिजन के लेना कौन सा चाहिए। देखिए प्रोसेसर के मामले में मोटो आ गया, डिस्प्ले मोटो क्या निकल जाती है। अब कर्व डिस्प्ले है, वो आपकी मर्जी है लेना नहीं लेना। उसके बाद में सॉफ्टवेयर वाइज अगर बात करें मोटो की, तो भैया मोटो 3 साल के OS दे रहा, 4 साल की सिक्योरिटी, जो मेरे हिसाब से इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 साल तक तो काफ़ी होता है। बैटरी अच्छी दे रहा, फास्ट चार्जिंग मोटो अच्छी दे रहा, स्टीरियो स्पीकर्स भी दे रहा, और सबसे अच्छी बात कैमरा सेटअप मोटो का अच्छा है। और एक बात और मैं बताना भूल गया कैमरा के अंदर, कि जो कैमरा सेटअप यहाँ पे CMF दे रहा है ना, उसके अंदर OIS का सपोर्ट नहीं दे रहा भाई, EIS दे रहा है। जबकि इस प्राइस सेगमेंट में OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है यार, आराम से मिल जाता है 18-20 हज़ार में, लेकिन आप नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे छोटी सी कमी छोड़ दी है CMF ने। एक्चुअली CMF का सेकंड फ़ोन है, और CMF आई थिंक सीख रहा है जैसे से रिलीज़ करता है, क्योंकि इसने CMF फ़ोन फर्स्ट के अगर आप कंपैरिजन करोगे तो अपग्रेड्स डेफिनेटली किए हैं, चीज़ों के अंदर सुधारा है चीज़ों को। अब धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी, बट मेरा रिकमेंडेशन, अगर आप 2000 रुपये डालते हैं एक्स्ट्रा, तो आपको एक मोटो का एक अच्छा फ़ोन मिलेगा। मेरा रिकमेंडेशन मोटो यहाँ पर रहेगा, और आप मोटो ले सकते हैं। बट CMF किसको लेना चाहिए, देखिए मैं बताऊँ CMF लेना किसको चाहिए। पहली सेल के अंदर या बाद में कभी, ये फ़ोन आपको 2000-3000 सस्ता मिल रहा हो, अगर मतलब 16 का या 17 के आसपास मिल रहा है आपको CMF का फ़ोन, और कुछ यूनिक चाहिए, कुछ अलग ही चाहिए दिखने में, जैसे कि इसके बैक वगैरह चेंज हो जाएंगे, बैक दूसरा लगा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ सीन आपको चाहिए ना, तो फिर आप CMF ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, इतना ख़राब कोई फ़ोन नहीं है। बट हाँ, कुछ चीज़ें नहीं है इसका जो होनी चाहिए थी, जैसे OIS नहीं है, स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है, प्रोसेसर थोड़ा और बेटर परफॉर्मेंस दे सकता था, कुछ चीज़ें हैं जो कंपनी बेटर कर सकती थी, और आई होप आगे भी करती रहेगी। तो वही है कि अगर आपको ये फ़ोन 16-17 में मिल जाता है CMF का, तो डेफिनेटली आप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन
दोनों कंपैरिजन पूछोगे, एक अच्छा फ़ोन पूछोगे स्पेक्स वाइज़ लें कौन-सा दोनों में से, तो मेरा रिकमेंडेशन मोटो है। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको क्या लगता है कि सीएमएफ लेना चाहिए या फिर मोटो X60 फ्यूज़र लेना चाहिए? आप अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और यार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज का लिंक है भाई, उसको भी फॉलो कर लो जाके यार, थोड़ा-सा सपोर्ट करो अपने भाई को, इतनी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आता हूँ। तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा फेसबुक पे भी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी एक नेक्स्ट टेक वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।